नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति गर्म हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी करवट लेगी राजनीति, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में हर चीज जायज होता है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने का मंजूरी तो दे दी, लेकिन मुश्किलें अब शुरू हो गई। ऐसे में पर्यवेक्षक बना करके शिवराज सिंह चौहान को बिहार भेजा गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी गायब हैं। अब ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान गए हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी या अभी भी मामला फंस जाएगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नाराज हो गए हैं भाजपा से और उनका कहना है कि हमारे पिता के साथ भाजपा ने धोखा किया। धोखा शब्द कितना बेहतर है, कितना अच्छा होगा, कितना गलत होगा, इसका अंदाज तो आप दर्शक ही लगा लीजिए। लेकिन कहते हैं कि धोखा देने वाले के साथ भी धोखा ही होता है और दूसरे के साथ बुरा करने वाले का अंत भी बुरा होता है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और यह सच्चाई है दुनिया की। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी बिहार के साथ धोखा ही किया है। नीतीश कुमार ने कौन सा अच्छा किया, लेकिन अब बात यहां से शुरू हो रही है। निशांत कुमार ने कमान संभाल रखा है। निशांत कुमार सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री कुछ भी बनने से इनकार करती है। कह रहे हैं कि जिस सहयोगी दल ने हमारे पिता के साथ धोखा किया हो उसकी सरकार में हम मंत्री नहीं बन सकते, यानी कि निशांत कुमार मंत्री नहीं बनने जा रहे, यानी कि निशांत कुमार इस सरकार से बाहर रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के घर पर इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, विधायकों का मिलने का तांता लग रहा है कि हमें मंत्री बना दीजिए, हमें मंत्री बना दीजिए, लेकिन मंत्री का फैसला भाजपा करेगी, नीतीश नहीं। ऐसे में विपक्ष एक चांस फिर नीतीश कुमार को दिया है। कांग्रेस ने 4 विधायक अपने नीतीश कुमार को देने का फैसला किया कि आप हमारे विधायकों को ले लीजिए। यह चर्चा चल रही है, ऐसे आधिकारिक फैसले नहीं आते, आधिकारिक खबर ऐसी नहीं आती है आधिकारिक तौर पर, या अंदर से ही होता है। अंदर से यह चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ने 4 विधायक देने का बात कर दिया कि हमारे 4 लेकर के जेडीयू में शामिल कर दीजिए, आप बड़े दल बन जाएंगे। लेकिन 4 से भारतीय जनता पार्टी के बराबर होगा तो 5 भी देने को तैयार है कि आप बड़े दल बन जाइए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और आप छोड़ दीजिए। राज्यपाल को भी आप ही को न्योता देना पड़ेगा, भाजपा को नहीं देना पड़ेगा, और विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। अभी इस पर फैसला हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी रात बाकी, बड़ी बात बाकी है, राजनीति में उठापटक बाकी है, क्योंकि निशांत कुमार के तेवर कुछ और बोल रहे हैं और जिन नेताओं का तांता लग रहा है जेडीयू के पास, वह यह जानते हैं कि भाजपा नहीं बनाएगी सीएम कोई भी मंत्री। ऐसे में जो 70 विधायक विरोध कर रहे थे, नीतीश कुमार कितना संज्ञान ले रहे हैं मैं यह वक्त बताएगा। 14 तारीख को नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है बिहार के अंदर, और अगर उन नेताओं की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी। और जेडीयू टूट गई तो फिर निशांत कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब जो भी नीतीश कुमार को करना है वह 14 तारीख तक ही करना है। 14 को इस्तीफा देना है और 14 को ही सरकार बनाने का प्रस्ताव। ऐसे में चिराग पासवान भी बड़ी सक्रिय हैं। चिराग पासवान को भी भूमिका चाहिए, उनकी बहन को भूमिका चाहिए, अच्छे पद चाहिए, मंत्रालय चाहिए।
अब ऐसे में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव एक्टिव मोड में है इस वक्त बिहार में। आईपी गुप्ता एक्टिव मोड में। आईपी गुप्ता अभी भी अपने बयानों पर कायम है कि नीतीश कुमार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन तैयारियां सब शुरू हो रही है। अभी तक सीएम का नाम फाइनल नहीं हुआ है। कभी बात निकल करके आ रही है सम्राट चौधरी की, कभी सम्राट चौधरी को आउट कर दिया जा रहा है, विजय सिन्हा का नाम आ रहा है, कभी नित्यानंद राय का आ रहा है, तो कभी कहा जा रहा है कि दलित बनेगा। कुछ भी क्लियरिटी अभी तक नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार रातों रात पटना में बड़ा खेल करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऑफर को अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। सुबह तक बहुत कुछ तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। ऐसे में 70 विधायक जो बागी हुए थे वह अब आक्रामक हो गए और नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं। वह भाजपा में नहीं जाएंगे क्योंकि वह भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं, इसलिए भाजपा में नहीं जाएंगे। और सरकार का कमान भी अब नीतीश कुमार के हाथ से चला गया। जब नीतीश कुमार के हाथ से चला गया तो अब क्या नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं? इंडिया गठबंधन अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, आईपी गुप्ता, यह लोग सक्रिय हो गए हैं। अब रातों रात क्या खेल करेंगे इस पर निगाहें बनी रहेगी। लेकिन आईपी गुप्ता ने आज जो सभा की गांधी मैदान में, उसकी भीड़ अपार थी। तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया और तेजस्वी यादव को गदा दे करके सम्मानित किया गया, लेकिन वह गदा राजनीति में नहीं चल पाएगा। तेजस्वी यादव नहीं चला पाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गई तो कांग्रेस तो बहुत सालों से वहां से सत्ता से गायब है। कांग्रेस के बाद लालू प्रसाद यादव का राज रहा, 20 साल नीतीश कुमार का राज रहा, काफी लंबा समय हो गया। कांग्रेस का तो कुछ नहीं है, कांग्रेस का तो पूरा खुला मैदान है, जितना दौड़ना चाहे दौड़ दे। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी और जेडीयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब जेडीयू को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए, इसके लिए निशांत कुमार को भाजपा से अलग होना पड़ेगा। और निशांत कुमार यह मान रहे हैं कि भाजपा ने गद्दारी की है, उनके पिता को धोखा दिया, धोखे से इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। नीतीश कुमार अब दिल्ली में रहेंगे। 12 सांसदों की ताकत अभी भी है नीतीश कुमार के पास। लेकिन अगर रातों रात नीतीश कुमार, जैसे कहा जा रहा है, चर्चा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को दे रही है, 5-6 है उसके पास और 5 दे रही है, 5 को लेकर के सबसे बड़े दल बन जाए और बन करके भाजपा को झटका दे, दिल्ली और बिहार दोनों में सरकार धराशाह हो जाएगी। जब निशांत कुमार ऐसा कह रहे हैं कि उनके पिता के साथ धोखा हुआ है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ धोखा हो रहा है तो नीतीश यह फैसला भी तो कर सकते हैं। उनके विधायक तो उनके साथ है, और जब विधायक साथ है तो सांसद भी साथ है। तभी तो सांसद बगावत कर रहे थे दिल्ली में कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप भाजपा के हाथ में सत्ता नहीं सौंप सकते। तो नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठ करके आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टकराव शुरू हो गया है। अब सम्राट चौधरी जो सपने सजोए हुए थे कि सीएम बन जाएंगे, वह भी सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हाँ और कभी ना वाली कहानी चल रही है। अब इस वक्त जो खबर चल रही है वह विजय सिन्हा को लेकर चल रही है कि सम्राट चौधरी को आउट करो, विजय सिन्हा को लाएंगे, संवर को लाएंगे, संवर का दबदबा हो। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए, पर्यवेक्षक बनकर के नियुक्त किए गए आधिकारिक तौर पर। शिवराज सिंह चौहान पर्ची लेकर के गए और पर्ची से कौन सीएम निकलेगा यह देखना होगा। लेकिन नीतीश के विधायक जो कह रहे हैं, नीतीश को अभी भी समझाने बुझाने का काम चल रहा है, रात भर चलेगा यह चीज कि पर्ची वाला सीएम मंजूर नहीं। पर्ची वाला सीएम होगा तो दिल्ली से चलेगी सरकार और नागपुर से, आरएसएस के हेडक्वार्टर से चलेगी। फिर
जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को फिर अपना वजूद बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। भाजपा के हाथ चला गया तो आप फैसला कुछ कीजिए, फैसला कीजिए। वोटरों में एक मतभेद उत्पन्न हो रहा है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में मतभेद उत्पन्न हो रहा है। अब जेडीयू के कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करना नहीं चाह रहे, तो कार्यकर्ताओं ने नेता और मंत्रियों को सजग किया था, घेराव किया था, तभी तो 70 विधायक एकजुट होकर के भाजपा के सीएम बनाने के खिलाफ है। और भाजपा कुछ ऐसा मुख्य पद भी जेडीयू को नहीं देगी, जैसे सीएम बनाएगी अपना, गृह मंत्रालय अपने पास रखेगी, स्पीकर अपना रखेगी और वित्त मंत्रालय अपने पास रखेगी। तो मिला क्या ठेंगा? नीतीश कुमार के पास 85 विधायक है, मिला क्या ठेंगा? नीतीश कुमार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि पैसे के दम पर मिली। 10-10 हजार रुपया 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को जो बिहार में दिया गया, वह सिर्फ वोट के लिए नहीं दिया गया, वह बिहार का सौदा किया गया और बिहार के लोगों ने बिहार को बेचा है। यह सच्चाई है, सच्चाई कड़वी है। हमारे काफी दर्शक बिहार से देखते हैं, लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूं यह बात कि बिहार के वोटर्स ने अपने भविष्य को बेचा 10,000 रुपये में, इससे इनकार नहीं कर सकते और उसकी कीमत 5 साल नहीं, सालों साल चुकाने पड़ेगी। आप धरना करोगे तो लाठियां बजेगी आपके ऊपर, आप कुछ बोलोगे तो आपको पीटा जाएगा गांव देहातों में। और उससे भी बड़ी चीज कि आपके घरों पर, किसके घर पर कब बुलडोजर चलेगा और आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और 1 रुपये जो बरसों से और जन्मों से आपके सजोए हुए हैं, वह 1 रुपये के लीज में अडानी को दे दिए जाएंगे। याद है ना, 1 रुपया के लीज में 1100 एकड़ जमीन गौतम अडानी को दे दी गई। और गृह मंत्री अमित शाह बिहार में कहते हैं कि यहाँ कंपनी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर जमीन ही नहीं, लेकिन अडानी को देने के लिए है। कहा जाता है कि उसमें इतने पेड़ थे कि उस जमीन से ज्यादा कीमत उन पेड़ों की थी और वह पूरा सब कुछ अडानी को 1 रुपये में दे दिया गया। सोचिए बिहार कहाँ जा रहा है। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में व्यवस्था नहीं है और बिहार को बाकी बची खुची चीजें भी लूटने के लिए। सिर्फ यह लूटना नहीं, आरएसएस बिहार को एक प्रयोगशाला बनाना चाहती है और इस सब के गुनहगार नीतीश कुमार, इस सब के गुनहगार नीतीश कुमार हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब ऑफर मिला है नीतीश कुमार को फिर एक बार, यह आखिरी मौका है नीतीश कुमार के लिए। इस मौके को अगर गवाया नीतीश कुमार ने, तो आज तो नीतीश कुमार के साथ पूरी पार्टी पूरी रात खड़ी है। अगर इस मौके को गवा दिया तो नीतीश कुमार का नामो निशान खत्म हो जाएगा बिहार से। उनको गालियां देंगे लोग, उनका नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। तो बिहार को बचाना है तो नीतीश को खेल करना पड़ेगा बिहार में। रातों रात पटना के अंदर 70 बागी विधायक उनके साथ खड़े हैं, सांसद भी खड़े हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तकदीर का फैसला करने के पूरा नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी खेल कर सकते, नहीं तो इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार खेल करने लायक भी नहीं बचेंगे। तो फैसला नीतीश कुमार को ही करना है, क्या करेंगे नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और नीतीश कुमार का खेल पलट गया है और नीतीश ने नहीं माना तो पार्टी में बड़ी टूट हो जाएगी जेडीयू के अंदर। तो आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।